सतगुर कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। ये भौ में गोते दिलवावे, सतगुर से वे मुख करवावे। जो लोग नामधारी हैं उन्हें अपने गुरु की ये बात जरूर सुननी चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो तुम्हारे गुरु तुमसे कह रहे हैं उसे समझो और उसी बात पर अमल करो। मन के अनुरूप यदि कार्य करते हो तो फिर भाई काहे बात के नामधारी हो तुम। अरे मन के कहे अनुसार कार्य ना करके जो रास्ते गुरु ने तुम्हें दिखाए हैं उन रास्तों पर चलो। स्वामी जी महाराज बहुत अच्छी तरह से कहते हैं कि जो लोग गुरु के दिखाए गए रास्ते की बजाय अपने मन मुताबिक रास्ते पर चलते हैं तो भाई वे तो गोते खाते हैं, यानी वे लोग दुखी रहते हैं। वे लोग शब्द के मर्म को नहीं पहचान पाते। अब मैं आपसे कहता हूं, थोड़ा विचार करो कि हमें गुरु की बात समझ क्यों नहीं आती। वे तो बहुत सीधी सी बात करते हैं। वे कहते हैं नाम जपो, नाम दे दिया है आपको, नाम जपो, नाम का ध्यान करो, भजन करो। और क्या कहते हैं? कहते हैं शब्द के साथ जुड़ोगे अपने आप सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। अब आते हैं मुद्दे पर कि हमें गुरु की बात समझ क्यों नहीं आती। तो भाई इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें गुरु से वाकई में सच्चा प्रेम नहीं है। प्रेम है लेकिन बस वो कहने मात्र का है, सच्चा प्रेम नहीं है। जब तक गुरु से प्रेम नहीं होगा तब तक भाई गुरु का जो उपदेश है या संदेश है उससे प्रेम कैसे होगा। अब गुरु से प्रेम नहीं है तो गुरु के संदेश से प्रेम कहाँ है। और इसी कारण गुरु के शब्द से भी प्रेम नहीं है। अगर गुरु से प्रेम हो तो भाई उनकी हर बात हम गांठ पल्ले बांध कर उस पर अमल करने लग जाएं। अब गुरु का शब्द है, वो शब्द ही सब कुछ है। अब उस शब्द के साथ हमारा सानिध्य नहीं है क्योंकि हमें शब्द से प्रेम नहीं है। भाई बुरा मत मानना, जब तक गुरु से प्रेम नहीं होगा तब तक शब्द से भी प्रेम नहीं बनेगा। मैं आपको अनुभव की बात बताता हूं कि गुरु से प्रेम होने पर हमारी कैसी दिनचर्या होती है। भाई नामदान मिलने के बाद गुरु से प्रेम तो पहले ही था, बाद में और बढ़ गया। भाई गुरु नाम मिल गया यानी हमारे अंदर गुरु नाम का बीज अब पड़ गया था, तो गुरु से प्रेम अपने आप बढ़ गया। बढ़ना भी स्वाभाविक है। भाई हमारे लिए गुरु ही सब कुछ है। और जब गुरु प्रेम बढ़ा तो वो व्यवहार में भी नजर आया। जैसे सुबह उठना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन गुरु प्रेम था, उठ के बैठ गए। शुरू में 3 बजे नहीं उठ पाए, 4 बजे उठ गए, 4:30 बजे उठ गए, लेकिन इससे ज्यादा समय नहीं होने दिया और जल्दी जल्दी उठने की कोशिश करी। चाहे सुमिरन बना या ना बना, लेकिन बैठे रहे। क्यों? गुरु से प्रेम है। नींद आई, आगे झुक गए, कोई बात नहीं, फिर सचेत होकर बैठे, फिर से अपने आप को तरोताजा किया और फिर बैठे हाथ मुंह धो के और फिर भाई अभ्यास करने लग गए। कभी भी सुमिरन से मन नहीं चुराया। क्यों? गुरु से प्रेम है। सुमिरन के बाद ध्यान भी किया, भजन भी किया। भजन में कुछ नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी भजन में नागा आने नहीं दी। क्यों? भाई गुरु से प्रेम है। सत्संग सुनने गए, सत्संग में भी आंखें खोल कर ही सत्संग सुना। बहुत दफा ऐसा हुआ कि नींद आ रही है, आती होगी जिसे आती होगी। इतना प्रेम गुरु से रहा कि नींद कभी सर चढ़कर अपना
प्रभाव छोड़ ही नहीं पाई और धीरे धीरे हार गई। गुरु प्रेम रहा, इसीलिए दिन में भी ये याद रखा कि भाई हमने सुबह नाम जपा है, चाहे बना है कुछ नहीं बना अलग बात है, लेकिन जपा है। लोगों से व्यवहार करते हुए बोलते वक्त भी अपने आप में एक मर्यादा रखी। क्यों? गुरु से प्रेम है, सच्चा प्रेम है गुरु से। गुरु को नाराज नहीं रख सकते। कई बार लोगों ने घाटा दिया, हमारा ही काम सही है फिर भी हमें ही गलत साबित किया, लेकिन प्रत्युत्तर ना दिया, बात बढ़ जाएगी, भजन सिमरन छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु से प्रेम है। चाहे कितने भी थके हुए लौट कर आए हों, बैठे जरूर हैं, चाहे भोजन करने से पहले चाहे भोजन के पश्चात नाम जपा, भजन करने बैठे, चाहे कुछ बना ना बना कोई फर्क नहीं। भाई कई महीने तक लगातार बैठे, कुछ नहीं दिखाई दिया, कुछ नहीं सुनाई दिया, कभी उत्साह में कोई कमी नहीं आई, कभी कोई शंका नहीं हुई, विश्वास तनिक भी नहीं डिगा कि भाई 3 महीने हो गए हैं, अब तक एक बार कुछ नहीं दिखाई दिया, अब तो। लेकिन नहीं भाई, गुरु से प्रेम है, और प्रेम वाकई में गुरु से ऐसा रहा कि एक दिन कृपा हुई और होती है। भाई मैं कहता हूं, आज जो लोग भजन सुमिरन नहीं कर पा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है हमारे प्रेम में बहुत बड़ी कमी है गुरु के प्रति। और ये सारा खेल काल का है, मन का है। काल चक्र में डाल घुमावे, मोह जाल में बहुत फसावे। और इसे स्वामी जी कहते हैं, मित्र न जानो बैरी पूरा, गुरु भक्ति में धारे धूरा। अब काल और मन हमें मोह में फंसा के रखते हैं। ये हमारे मित्र नहीं हैं, ये तो हमारे शत्रु हैं, क्योंकि हमें गुरु भक्ति करने नहीं देते। आप लोगों से ये विनती है, प्रार्थना है, थोड़ा विचार करो कि हमारी गुरु भक्ति क्यों नहीं बढ़ रही, हमारा गुरु प्रेम क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या कारण है। देखो, अगर हम फसल बोएं, खेत में बीज दें, तो वो बीज एक फसल बनने में 6 से 8 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर के अंदर वो फसल पक जाती है। हमें नामदान मिले हुए 20 वर्ष, किसी को 30 वर्ष, किसी को 50 वर्ष हो गए हैं। बीज तो हमारे अंदर भी गुरु ने बोया है ना, पर भाई हमारी भजन सुमिरन की, भक्ति की जो फसल है वो क्यों नहीं बढ़ी। आपको समझ आ गया होगा कि हमारी गुरु भक्ति इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि हमारे गुरु प्रेम में कमी रही। अब हमारा गुरु प्रेम कैसा है, थोड़ा विचार करो कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। कई लोगों का गुरु प्रेम एक साथ बहुत तेजी से बढ़ता है, और जैसा बढ़ता है वैसे ही खत्म भी हो जाता है। कई लोगों का गुरु प्रेम धीरे धीरे बढ़ता है और फिर बढ़ता चला जाता है, फिर और बढ़ता है। अब जैसे हम बचपन में अपने पिता के साथ गुरु घर जाया करते थे, फिर जैसे बड़े हुए और गुरु प्रेम बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया, फिर गुरु पर और विश्वास बनता चला गया। जैसे हमारी शादी हुई और हम किसी ऐसे घर में आए जहाँ पर लोग पहले से ही नामधारी थे, फिर उनके साथ डेरे गए, वहाँ गुरु दर्शन किए, धीरे धीरे गुरु की बातें सुनी, फिर दर्शन किए, फिर प्रेम बढ़ा, फिर और बढ़ता चला गया। कई लोगों का प्रेम ऐसा होता है कि बढ़ता है और फिर कम हो जाता है, जैसे धूप छांव की तरह। तो इस तरह कई सारे प्रेम हैं। फिर आप ये देखो हम इनमें खड़े कहाँ हैं, हमारे अंदर इनमें से कौन सा प्यार है। गुरु भक्ति में एक और सबसे बड़ी बाधा है हमारी आसक्ति, हमारी इंद्रियां। कहा गया है ना, दारा सुत संपत्ति परिवारा, डारे काम क्रोध की धारा, इंद्रिय भोग
बास भरमा में भक्त विवेक नाश करवावें। अब हमारी इंद्रियां जो हैं वो घर परिवार, भोग विलास, काम क्रोध इन्हीं में पड़ी रहती हैं, इसीलिए हमसे गुरु भक्ति नहीं होती। कहते हैं सतगुरु प्रीतम मिले न जब तक, कभी न छूटे मन के कौतुक, छल बल मन के कहें लग वर्णु, ऋषि मुनि कोई जाने न मर्मू। अब स्वामी जी महाराज ने तो ये भी बताया है कि जब तक कोई वक़्त का पूरा संत सदगुरु ना मिल जाए तब तक भाई ये छल बल, ये भोग विलास ये नहीं छूटते। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस मर्म को नहीं समझ पाए। तो भाई हमें अपनी गुरु भक्ति बढ़ानी है। आपको जानकर हैरानी होगी, जैसे हमारी धुरमस्तक पर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे हमारा जहाँ विवाह होना है वहाँ होके रहेगा, जो हमारे साथ घटना घटनी है वो घट के रहेगी। इसी तरह हमें जिन गुरु ने अपनाना है वो अपना के रहेगा। बस हमें अपनी सुमति यानी अपनी सोच जो है वो सुमति के साथ यानी परमार्थ के साथ, सत्य मार्ग के साथ जोड़ के रखनी है। अगर हम अपनी सोच को कुमति के मार्ग पर रखेंगे तो फिर हम उन्हीं आसक्तियों में उलझे रहेंगे। कहा है ना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। हमारे अंदर के विचार ऐसे होने चाहिए जो शुद्ध हों, उज्जवल हों, पवित्र हों। हमें गुरु अपना लेंगे और हम भक्ति भी कर लेंगे। हमारे धुरमस्तक में लिखी हुई है नाम भक्ति, गुरु भक्ति। आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी। अगर हमारे धुरमस्तक में नाम भक्ति, गुरु भक्ति नहीं लिखी होती तो फिर हमें गुरु अपनाते ही क्यों? उन्होंने हमें इसीलिए अपनाया है। ये बात आप गांठ पल्ले बांध लो भाई। हमें इसीलिए उन्होंने अपनाया है कि हम नाम भक्ति कर सकें, गुरु भक्ति कर सकें, शब्द के साथ अपने आप को जोड़ सकें। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बाधा जो है वो है गुरु प्रेम। गुरु प्रेम नहीं है, इसीलिए हमारा भजन नहीं बनता। और जब तक भजन नहीं बनेगा तब तक हम सच क्या है वो नहीं जान पाएंगे। सुमिरन ध्यान को साधता है और भजन हमें सत्य का अनुभव कराता है, इसीलिए भजन परम आवश्यक है। गुरु प्रेम बढ़ाओ, भजन अपने आप बनेगा। भजन बनने लगा तो हकीकत समझ आएगी। लेकिन भजन करते वक्त कभी भी उतावलापन मत दिखाना कि बहुत जल्दी में है हमें शब्द धुन सुननी ही है। क्योंकि यदि उतावलापन होगा तो ख्याल कभी इस कान की ओर जाएगा, कभी उस कान की ओर जाएगा, कभी ऐसे विचार आएंगे कि हमें इस तरह से शब्द धुन सुनाई देगी, इस तरह से शब्द का प्रकाश दिखाई देगा। ये सब बेमतलब की बातें हैं जिनके कारण हम अपने भजन को खराब कर लेते हैं। हमें तो बस निश्चिंत होकर बैठ जाना है। पर गुरु प्रेम है, वो भजन के जरिए जाहिर करना है। जो कुछ आएगा हमारे सामने आएगा। उतावलापन करके हम अपने भजन को बिल्कुल दिशाहीन कर देते हैं। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं, सतगुर सेवे तामल जाए, जीवत मरे हर स्यों चित लाए। भाई उनका संदेश क्या है? उनका संदेश यही है जो गुरु ने समझाया है, उनके उपदेश पर हमें चलना है। हमें गुरु की सेवा करनी है और अपने मन की मैल को धोना है। भाई जब हम गुरु से प्रेम करेंगे और उस प्रेम के बदले हम उनसे कुछ नहीं चाहेंगे तो फिर हमारा जो प्रेम है दिन प्रतिदिन और बढ़ेगा। हमें शांति आएगी और हमारा ख्याल शब्द के साथ जुड़ेगा। शब्द के साथ ख्याल जुड़ने पर सबसे पहले हमारे अंदर खुद ही जाती है, यानी जो मैं है ना, मैं, हमारी मैं जाती है। जहाँ मैं जाती है वहाँ फिर शब्द आ जाता है। जब शब्द आता है तब हम शब्द का साक्षात्कार करने लगते हैं, यानी उसकी अनुभूति करने लगते हैं। भजन द्वारा ये संभव है
कि भजन हमें मौन रहना सिखाता है, भजन हमें सिखाता है